Okay, so let me record this session, and this session is related to the doubts and questions you have for upcoming your NPCL interviews. Nuclear Power Corporation of India Limited is a very important, public sector, and you सर people, when you get the interview call, then entire selection is based नहीं upon the सर interview. That means सर interview is एक्चुअली very, सर very important. Interview is very important, and hence you should prepare for the interview very well. So I will take the questions if you have today, but before that I will tell you mm, uh, what is the pattern of NPCIL. NPCIL mein there is HR and then there is a technical questions. They will ask you your favorite subjects, 4 5 favorite subjects they will ask you, but they can ask you question from anywhere. Level of difficulty of question is not as in depth as that of BARC, but still you need to have knowledge of the concepts, and they ask you the concepts in that. Sometimes they will ask you to go on the board and write something on the board. That also is there. What I advise is like a document has already been shared with you of NPCIL, और उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लो. जो आपने न्यूक्लियर फिजन वगैरह के बारे में पढ़ा है स्कूल में उसको गो थ्रू कर लो. व्हाट इज द प्रोसेस. न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में पढ़ लो. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जस्ट गो थ्रू दैट एंड लिटिल आइडिया अबाउट हाउ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर. प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, uranium 235, uranium 238, those kind of things are required in the HR. बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट्स का एंड कॉन्फिडेंस आपको आएगा इंटरव्यू के लिए, उतना आपको उसका बेनिफिट होता है. सो नाउ यू आर वेरी क्लोज टू इंटरव्यू एंड होन योर स्किल फॉर द इंटरव्यू सो दैट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू योर सिलेक्शन. Now, after this brief introduction about Nuclear Power Corporation, I invite you to ask me the questions so that I can answer you straight your as per your queries one by one. Please go ahead. सर सॉरी सर आई वांट टू गिव स्नैप फॉर बीपीएससी लेक्चरर सर. You join at 10:15 p.m., right? Yeah. Any question you have for NPCIL? हेलो सर, आई एम शनि चंद ओझा. सर Yeah. प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्या? प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो. यस. बीटेक का प्रोजेक्ट, एमटेक का प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट. वो पूछेगा आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपको टाइटल बताना है, इस प्रोजेक्ट में नया क्या है, आपने प्रोजेक्ट चूज क्यों किया, इस प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में कहाँ पे है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे टेंड टू आस्क यू. राइट. या सर वो यस मैम, गो अहेड. सर जैसे मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरा एमटेक का भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और सर मैं भी एनपीसीआई के लिए भी जा रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूँ? मतलब मैं जो बीटेक के सब्जेक्ट है उस पर फोकस ज्यादा करूँ या फिर एमटेक आपका एमटेक किस में है? सर एमटेक रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी. रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी. मोबिलिटी. देखो एमटेक में से वो क्वेश्चन तभी पूछता है आपसे जब वो उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है एमटेक. क्योंकि रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी में भी आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से उतना लिंक नहीं है, लेकिन स्टिल ही विल आस्क यू अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ एमटेक नंबर 1. ओके. ही विल आस्क यू दैट रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी का क्या सिग्निफिकेंस होगा एनपीसीआईएल के अंदर. When you are doing now after robotics and mobility, you are coming to NPCIL, how you are gonna make use of it. तो आप कोई जॉब क्यों नहीं देखते जो robotics and mobility से related है? Why not that? Those kind of questions they can ask you, man. एंड एक चैलेंज होगा आपको ये प्रूव करने के लिए कि आप रोबोटिक्स और मोबिलिटी के बाद एनपीसीएल में क्यों आना चाहते हैं. दैट इज गोना बी अ चैलेंज फॉर यू. तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करो और मेरे को सुनाना क्या आंसर आप उसका देंगे. एंड साथ में आप एनपीसीएल के बारे में, वो उनको जो बैठे होते हैं पैनलिस्ट, वो उनके अपने फील्ड होते हैं, उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं. दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम देयर. अगर सपोज 5 4 लोग बैठे हैं वो अपनी फील्ड के, तो वो अपनी फील्ड से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. Suppose there is somebody from production engineering, so he will certainly ask you from material science production engineering, even if you have not prepared it. Even if you say this is not my favorite subject, still they will ask you question from there. That is how it goes. तो सर मतलब बीटेक के जो सब्जेक्ट है वो तो प्रिपेयर करने ही है, साथ में एमटेक का भी उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा. एमटेक का प्रोजेक्ट पूछेगा और एमटेक का जस्टिफाई करना है कि एमटेक का क्या बेनिफिट होगा आपको एनपीसीआईएल में, या आप कहीं और क्यों नहीं जाते. वो इस तरीके से देखेगा कि ये लड़का एनपीसीआईएल में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये रोबोटिक्स और इसने मोबिलिटी किया है, ये अपनी कंपनी में जाना चाहेगा. तो आपके लिए एक चैलेंज है ये प्रूव करना कि मैंने एमटेक जो किया है तो उस एमटेक का मैं कैसे यूज करूंगा एनपीसीआईएल के लिए. ओके ठीक है सर. या नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जैसे इंट्रोडक्शन में वो नहीं पूछते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला एंड हमने उसमें बोला, उसके बाद क्या अपना फेवरेट सब्जेक्ट उसी में मेंशन कर देना चाहिए या वो अलग से
देखिए वो फेवरेट सब्जेक्ट्स आपसे पूछते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो उन्होंने पूछना है वो आपसे पूछेंगे ही वो। हम्म, चाहे आप उनको फेवरेट सब्जेक्ट अपना थर्मल बता दो, अगर वो मन बना के बैठा है कि उसने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से पूछना है तो वो पूछेगा आपसे। हम्म, और वो इस पे डिपेंड करता है कि प्रोफेसर, ये जो उनका पैनलिस्ट है वो कौन है, वो कौन सी फील्ड के हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैनलिस्ट का अपना कोई एरिया होगा, वो उस दिन पर्टिकुलर चीज सोच के आया होगा, वो आपसे पूछेगा। ओके, तो इसको मेरे को ये लगता है कि आपने हर जो कोर ब्रांच होती है किसी इंजीनियरिंग की प्लस ऑर्गेनाइजेशन, एनपीसीएल इज रिलेटेड टू थर्मल साइंस, इट इज अ पावर प्लांट एक्चुअली। तो पावर प्लांट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, strength of materials, material science, these things you people are to be aware. These you people are to be aware. But at the same time, he might ask you anything. He can ask you what do you understand by supply chain management. He can do that. प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, मास प्रोडक्शन क्या होता है, ही कैन आस्क यू दैट। सो बेसिक वो कहीं से भी पूछ सकता है, एंड दैट इज द रीजन यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ बैटिंग। He can ball in any way. You have to practice in batting, and that is what your PDF mentors are doing. We are asking you question from here and there and here and there, and then you have to practice that. वो practice आपको क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प करता है। Many students think that answering the question correctly is the mantra. No. Out of 10 questions, even if you don't answer 3 to 4, by very humbly saying no, sir, you will pass this interview. That won't be trouble. But the answer which you gave, they should be satisfactory. The concept should be good. Don't bluff at all. Just to prove that you can answer question, don't start bluffing. Don't do that. Bluffing is not acceptable. मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उस तो समय थोड़ा सोचिए, उसको थोड़ा अप्रोच सोचिए। दिखाना पड़ेगा ना, मतलब। हाँ, अगर बिल्कुल अप्रोच पकड़ में नहीं आ रही है तब तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी बोलेंगे। हम्म, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ही अप्रोच पकड़ में आ रही है कि सर आई एम नॉट हैविंग एग्जैक्ट आइडिया, Reynolds number is the ratio of two forces. Do you know the two forces? No, you don't know whether it is inertia force or viscous force or vice versa. So say, sir, I know the forces in this, but exactly I don't know whether it is a ratio of inertia of viscous over inertia. I don't know that. तो वो इस तरीके से तुम्हें, अगर तुम्हें पता ही नहीं है फोर्स क्या है, अगर तुम्हें पता है कि सर वन ऑफ द फोर्स इज इनर्शिया फोर्स, I know that one of the force is inertia force, but I am not in position to recall, sir, another is a which force is another force. तो ऐसे बोलो, हम्म, ब्लफ मत करो। सर inertia force and pressure force. Don't do that. Don't bluff. Right? ओके, तो प्रैक्टिस जब तुम करोगे तो तुम्हें वो आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। और इंटरव्यू का वही स्किल है, यू नीड टू कम टू दैट स्किल लेवल एक्चुअली, वेयर यू स्टार्ट हैंडलिंग द इंटरव्यू। The moment you enter inside with the confidence, you sit there with the confidence, the first question comes, you started thinking, the first question comes as a googly। जैसे एक अच्छा बैट्समैन को कुछ बॉल्स खेलनी पड़ती है सेटल होने के लिए, then he starts hitting 6 and 4। Similarly, the moment you enter in the interview room, it may take some 3 4 questions for you to settle down, be calm, settle down and then start answering properly। सर अगर स्टार्टिंग के ही 3-4 क्वेश्चन जैसे हमें नहीं आ पा रहे, देन व्हाट शुड वी डू द, ऐसा लगे। now yeah, I ask you, अगर एक बैट्समैन को पहले 3 बॉल्स गूगली आ जाए, उससे नहीं खेली गई, what he should try to do, tell me। वी विल स्टार्ट He डिफेंसिंग should और try to सेटल save डाउन। his wicket, he should try to save his wicket। करेंगे। How do you save your wicket in the interview? By not bluffing, by not losing your confidence। If the batsman loses his confidence कि bowler is deadly, he will lose his wicket। Confidence is the most important trait you need to retain in the interview। He asks you a question you don't know, you thought for a while, sorry sir, no idea। Second question, sir, no idea। Third question, sorry sir, no idea। Normally it does not happen because the moment you are not answering first or second question, he will give you third question very simple। But suppose 3 questions you could not, and then fourth question came and you explained it very well, that means you hit 4। Fifth question comes, you hit 6, and then next question comes, you just defended because it could have hit your wickets। So interview is just exactly like the match you are playing, you are not to lose your wicket। दो चीजें विकेट लूज करना इंटरव्यू में, नंबर 1 ब्लफ, कैच आउट हो जाओगे, नंबर 2 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर गए तुम तो वैसे आउट हो जाओ। ये 2 चीज मत करना।
बाकी अपना आराम से इंटरव्यू दो कॉन्फिडेंस के साथ, डर के मत जाना इंटरव्यू के अंदर, डोंट गो विद फियर, इफ यू गो विद फियर यू कैन नॉट परफॉर्म। सर सीवी का क्या रोल रहेगा उसमें? सीवी भी कुछ अलग तरह से मेंशन करना है या कुछ? उन्होंने मांगा है आपसे सीवी? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ शायद डॉक्यूमेंट में। अगर मांगा नहीं है तो आपका कोई रोल नहीं है, अगर मांगा है तो मेरे को बताना। कुछ जगह सीवी मांगते हैं पर्सनल डिटेल फॉर्म है सर, एक वो फिल करना है बस, सीवी का लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। देख लेना पर्सनल डिटेल फॉर्म में क्या है, मेरे को एक बार शेयर करो, आई विल चेक इट आउट एंड देन आई विल गिव यू सम गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली यू फिल इट अप। सर वो ग्रुप में डाला है, शायद दोबारा डाल देंगे आज। मेरे को पर्सनल भेज देना आप लोग, सो दैट आई सी सर वो पर्सनल डिटेल फॉर्म में सर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, अगर है तो। अगर है तो वर्क एक्सपीरियंस तब तो आपको डालना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको ढंग से मेंशन करना पड़ता है कि अपने वर्क में क्या एक्सपीरियंस आपका क्या है। सर वो मेरे पास 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है एल पावर का, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखो आपने क्या काम किया वहां पे, आपकी अचीवमेंट क्या है। आप एक काम करो, अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस 2 पेज में लिख पाओ और उसको 2 मिनट में बता पाओ तो काम हो जाएगा। ध्यान से सुनो जो मैंने बोला, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 पेज में लिखना है आपको, कि आपने क्या काम किया है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आप क्या करते हो, और 2 पेज में लिखने के बाद उसको 2 मिनट में बोलना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट यू डन इन द प्रीवियस जॉब, तो आपने 2 पेज अगर लिखा ही नहीं है तो 2 मिनट बोल नहीं पाओगे, फिर बच्चा जेनरिक आंसर देता है। मेरे को वो जेनरिक आंसर नहीं चाहिए, मेरे को बहुत स्पेसिफिक चाहिए कि भाई साहब आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। सो दोज ऑफ यू विद जॉब एक्सपीरियंस, whether it is 3 months, 6 months, 2 years, 4 years, please write that in 2 pages. Think a lot and write in 2 pages, because the moment you introduce yourself, you end your introduction on your job, and next questions are from job. And job experience students should very clearly understand that he is mostly interested in your job experience, because वहीं से उसको पता लगेगा तुम कैसे एम्प्लॉय हो। अगर तुम बोलो नहीं सर मैं तो बस बैठता था, ऑब्जर्व करता था, मेंटेनेंस करता था, ये जेनरिक आंसर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक आंसर चाहिए कि सर आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू डू दिस, दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन, दिस इज द चैलेंज आई फेस्ड, जॉब में मेरे को ये चैलेंज मिला था, एंड देन दिस इज हाउ आई ओवरकम दिस चैलेंज, टीम वर्क मैंने ऐसे किया, और मेरी ये कंट्रीब्यूशन है कंपनी को लेके, ये मेरी ग्रोथ रही है, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। 2 pages and 2 minutes। इफ इट इज मतलब अगर अप्रेंटिस ट्रेनी हो तो उसमें क्या करें? जैसे एचपीसीएल में मैं था, उससे 1 साल का था, फिर 1 साल का किया होगा आपने, सेम ही चीज है, उसको लिखो 2 पेज में क्या अचीवमेंट है आपका, क्या किया है आपने, और उसको ढंग से बताना पड़ता है कि साहब मैंने ये काम किया। कोई ऐसा मेरे को इंसिडेंस बताओ जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो कि आपने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 1 साल रहे एचपीसीएल को, आपने क्या दिया? एचपीसीएल ने तो आपको पैसा दिया, सैलरी दिया, आपने एचपीसीएल को क्या दिया इंटर्नशिप में, वो पूछेगा आपसे। सर और ये गैप को, जैसे जो गैप होता है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे उसका? देखिए मेरा मानना ये है कि गैप को आप ऑनेस्टली आंसर कर सकते हैं कि सर मैंने जॉब किया, मेरे को लगा मेरे से तैयारी नहीं हो पाएगा, आई वांटेड टू जॉइन पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, सो आई डिसाइडेड टू गिव माय 100% फॉर प्रिपरेशन एंड आई लेफ्ट इट। कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलो, क्योंकि जब तुम झूठ बोलोगे तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा, वो तुम उतना एक्सपर्ट नहीं हो अभी, झूठ बोल नहीं पाओगे तुम, वो दिख सर जाएगा गवर्नमेंट तुम्हारे। जॉब के लिए प्रिपरेशन की ऐसा बोल सकते हैं? हाँ तो ऐसे तो है, पब्लिक सेक्टर जरूर ऐड करो, ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बोलो, पब्लिक सेक्टर है ना एनपीसीएल, तो जब एनपीसीएल के लिए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर मत बोलो, गवर्नमेंट अलग होता है, पब्लिक सेक्टर अलग होता है। ओके तो सर, बोलो सर मैं पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहा था। ओके ओके। यस प्रवीण मुरलीधर, आस्क योर क्वेश्चंस। हेलो, am I audible? यस यस सर एक्चुअली एक क्वेश्चन था जॉब एक्सपीरियंस वालों के लिए। एक्चुअली जॉब एक्सपीरियंस क्या होता है हमारे, मतलब स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करता हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में कई काम होते हैं जो हम नहीं करते हैं, और हमें उनके बारे में पता है कि हाँ ये काम कैसे होता है और क्या क्या होता है उसमें, तो उन चीजों को भी मेंशन कर सकते हैं क्या? लाइक इंटरव्यू को पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसा है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर सपोज आपने कुछ बताया कि साहब मैं ये कर रहा हूँ और आप करते नहीं और पकड़े गए, तो बाहर हो जाओगे, वो ब्लफ काउंट हो जाता है। ब्लफ बहुत ही मतलब सीरियस चीज है इंटरव्यू में। अगर सपोज तुमने बोल दिया कि सर मैं ये करता हूँ, और बाद में Yeah. उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट पूछ लिया, इंट्रिकेट पॉइंट जो तुम्हें नहीं आया, और उन प्रूव हो गया ये कि तुम नहीं करते हो,
तो फिर जो है तुम, एक तो तुम खुद डरोगे, जब तुम झूठ बोलते हो तुम डरते हो, हाँ कहीं और ना वो डर कहीं। तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। जब तुम्हारे पास टिकट नहीं होता है तो तुम टीसी को अलग तरीके से देखते हो, और टीटी को वहीं से पता लग जाता है इसके पास टिकट नहीं है, मेरे को ऐसे देख रहा है। तो जब तुम हाँ। झूठ बोलते हो तो उसको, इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि ब्लफ मार रहा है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सो मेरा एडवाइस तुम लोगों को ये है कि कॉन्फिडेंस रखने के लिए सच बोलना। क्योंकि मैं बहुत बार मैंने बच्चों को ट्रेन किया कि तुम्हारे पास 5 साल का गैप है, तुम ये झूठ बोल दो, ऐसा कर दो। मैंने बोल तो दिया, तैयार भी कर दिया, मेंटर भी बोल दिया कि चलो बोल दो, मैं टीचिंग किया। वो बच्चा वहां कर नहीं पाया, क्योंकि अंदर ऑरा ऐसा होता है कि जब वो बैठते हैं तो आपसे झूठ नहीं बोला जाता फिर, और फिर वो पकड़ लेते हैं, तुम्हें पकड़ लेते हैं, फिर उसका ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए सच बोल दो। उससे ऑनेस्टी इज द बेटर बेस्ट पॉलिसी। या उससे बेटर कि सही बता सही बता देंगे तो एटलीस्ट वो नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा। रहोगे ना, कॉन्फिडेंस में रहोगे तुम, डरने वाली ओके। कोई बात नहीं है। देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा गैप कितना है, बिलीव मी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गैप 2 साल है 3 साल है, कुछ नहीं। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहा है, तुम्हें ये देख रहा है कि तुम एनपीसीआई आना क्यों चाहते हो, तुम्हारा नॉलेज देख रहा है, ये है। तो कोई झूठ मत बोलो, बस आप अपनी तैयारी करो, कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू फेस करो। और जब इंटरव्यू में जाओ तो दिमाग पे ये मत रख के जाना कि साहब मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए या मेरी रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी, वो मत सोचो। दिमाग में मान लो यार जॉब तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, अभी नहीं लगेगा, 6 महीने बाद लग जाएगा। तुम लोग तैयारी कर रहे हो, कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे तुम लोग। तो प्रेशर मत रखो अपने ऊपर दिमाग पे कि मेरे को जो है पास होना है, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम्हारा नर्वसनेस आ गई तुम्हारे चेहरे पे, वो नहीं करना। एंजॉय द इंटरव्यू, गिव योर 100%, do lot of hard work with mentors of your pedia, learn a lot here, and do lot of practice. And once you go there, you enjoy the interview, whether you pass it or you fail it, don't even bother about it, just give your best. Because passing failing is not in your hand, you understand that. Only giving your best is in your hand. And best means be confident, no nervousness, no telling lie, etc. ओके सर, वन मोर That's क्वेश्चन my फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली क्या है, मतलब मैं अभी जॉब एक्सपीरियंस में हूँ, तो मैं थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करता हूँ। लाइक टाटा मोटर्स में, टाटा टेक्नोलॉजी का एक कंपनी है, तो उसके पेरोल पे टाटा मोटर्स में काम करता हूँ मैं। तो इस चीज को इफेक्टिवली कैसे मैं इंटरव्यू के सामने रख सकता हूँ कि देखिए जब आप आओगे मेरे पास एचआर के लिए, आई विल डिस्कस योर इंडिविजुअल दीज काइंड ऑफ केसेस दैट टाइम। ओके सर, ओके सर। That is the reason we have multiple HR sessions and all these sessions with you. So you can discuss one by one cases there. Right now, let's discuss those things which can be helpful for everyone और in this session. हेलो सर। Any other- सर हेलो, गुड इवनिंग सर। Yeah, Praveen. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे सब्जेक्ट तैयार करना है तो मैं रेफरेंस बुक से तैयार करूं या फिर जो मैंने पहले से पढ़ रखा है नोट? आपका ब्रांच क्या है? सर मैकेनिकल है सर। देखिए फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी मेड मैराथन्स। ओके सर, वो सर मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा सर? नहीं, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम करो, कोई भी मैराथन सुन के आ जाओ एंड कम ओके फॉर स्नैप विद मी एंड आई विल मेक यू रियलाइज दैट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट गॉन थ्रू द मैराथन। सो आपको ओके जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और सब्जेक्ट मटेरियल की, बिलीव मी। आप मैराथन ही सफिशिएंट है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मैराथन में से ही आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम हियर एंड देयर आल्सो, बट यस द सर। कॉन्फिडेंस इन द बेसिक्स व्हिच यू विल डेवलप, that confidence will help you to clear the interview. Because out of 10 question, 3 question he will throw on you for which you will not be knowing answer, and he just wants to check how do you say no. The bowler will throw some balls which you are not to play, otherwise you will catch out. यस So marathon is not for those 3 balls, marathons is for other 7 balls which you are to play, ओके सर। and you cannot play, you cannot prepare for those 3 balls which you have to leave. Even if you take any book which we have referred and made a marathon, if you start referring the book, you will be wasting a lot of time now. That is not यस required. सर। या Interview preparation can only be done by doing and going for interviews, not by reading. ओके सर। So try to take as many snaps with the mentors as possible. यस सर। Learn and do, learn and do. If you want to become good swimmer, jump in the water, even if you don't know swimming. So does that mean, sir, I'm telling you to give thermodynamics snap, even if I don't know thermodynamics, I have not read it? Yes, that is what I'm saying.
When you Yes, come sir. to me for thermodynamics, I'll ask you some question and you will not be knowing the answer. That will sensitize you कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को तैयारी करनी है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, और उस प्रेशर में फिर तुम तैयारी करने लगोगे। Yes, sir. तो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी में कूद जाओ। यहाँ पे पानी क्या है, मेंटर्स के साथ स्नैप्स करना स्टार्ट कर दो जल्दी से, Okay, sir. And sir, जितने ज्यादा कर सकते हो करो। yes, sir. सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या सर मैं सारे सब्जेक्ट तैयार करूं एज लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? देखिए मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है एनपीसीआईएल के अंदर। अच्छा, मैंने सुना है, बच्चों ने फीडबैक दिया है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे हैं, मास प्रोडक्शन क्या होती है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, पूछा है उसने ये क्वेश्चन। yes, sir. तो अब वो उस बच्चे से क्यों पूछा है मेरे को नहीं पता, शायद उसका प्रोजेक्ट उसमें था या कोई और रीजन रहा होगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जिस चीज के मैराथन बने हैं वो पहले तैयार करो, Okay, sir. प्लस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आईसी इंजन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, आरएसी, मटेरियल साइंस, इनके मैराथन बने हुए हैं, इनको तो कर ही लो, Okay, sir. प्लस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। Yes, sir. तो मेरे को लगता है लार्जली चीज कंट्रोल में आ जाएगी इतना करने Yes, के sir. बाद। यस Yes, sir. Thank you. Hello, sir. सर या Hello, sir. Sir, good evening, sir. यस यस अशोक गो अहेड। Sir, I have question regarding the preparation only. As you said, sir, every subject is important, and right now, sir, I have just studied one SOM subject, and apart from this, sir, I'm currently preparing IC engine, sir. Okay, sir. So, in the preference, sir, how I Preference should is proceed, sir? thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, strength of material, Yes, sir. four most important subjects, Okay, sir. and then production and material science. And sir, Thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, strength of material, production, material science, most important. सर इलेक्ट्रिकल का भी कुछ बता Let- सकते हैं क्या? Let Ashok answer. Let Ashok ask the question. sir, I was thinking to, sir, keep my favorite subject as theory of machine also, sir. But See, you there can is no keep. marathon. No, no, no. You can keep that answer. हाँ, थ्योरी मशीन का मैराथन नहीं है, उसके टेक्निकल स्नैप्स पड़े हुए हैं बहुत से। Yes, थ्योरी sir. मशीन तुम बोल सकते हो फेवरेट, लेकिन प्रोबेबिलिटी दैट अ मेंटर हु विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेंटर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। थ्योरी मशीन से भी तुम बोल सकते हो और Yes, उसको sir. तैयार कर सकते हो, लेकिन तुमने थ्योरी मशीन बोला, वहां को बैठा नहीं है पूछने के लिए, तो पूछेगा नहीं तुमसे। Okay, sir. तैयार आप करके जाओ, और स्नैप्स पड़े हुए हैं वहां पे थ्योरी मशीन के पैनल पे, वो भी हाँ. तुम सुन सकते हो। And बाकी suppose, जैसे मैंने मैकेनिकल के लिए बताया, हर मेंटर से आप अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछ लो। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स, सिविल वाले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स, जिन जिन के जो टेक्निकल मेंटर्स हैं, प्लीज आस्क देम द फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड मैराथन्स आर देयर। आई थिंक मशीन्स इज आल्सो गोइंग टू बी अपलोडेड इन नाउ इलेक्ट्रिकल आल्सो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव कवर्ड द मैराथन्स नाउ। sir, should I keep A question. IC engine as my favorite subject, sir? See, you can give that, Ashok, you can tell that, but you understand what I'm saying. Before sir. they ask you question from IC engine, they will ask you question from thermodynamics, Yes, sir. because they will enter into thermodynamics. IC engine से thermodynamics में चला जाएगा। But sir, थोड़ा relatable तो होगा, sir, IC engine और thermo जहाँ use हो रहा है। Heat हाँ, transfer लेकिन use हो रहा है, thermodynamics sir, आपको fuel आना injection चाहिए। हो मैं एडवाइस करूंगा, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, SOM, इनको करो पहले। This is my advice to you. रहा है। Okay, sir. And sir, one more query I have. Suppose, sir, I am watching any snap of any other random person with your PDF faculty, and suppose I come to any doubt, any question. तो sir, उस question को अगर suppose मैं कहाँ से उसका आपने आंसर ले क्या सकता करना हूँ, है, sir? when you will be going through snaps, you sit with the copy and pen Yes, sir. and keep noting down all the questions which you are not knowing. When you study, you will get the answers from those questions. But if you don't get it, then ask the mentors of your PDF when you have snaps with them of particular subject, like IC engine का snap दे रहे हो आप, और IC engine में doubt है तुम्हें, तो पूछ लो उनसे उस टाइम पे, snap के टाइम पे। Suppose, sir, I have 4 to 5 question pending, like I'm in doubt in those 4 to 5 question, I can ask the snap time. स्नैप टाइम पूछ लेना, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। उनसे सेशन डाउट क्लियरिंग का रख लेना फिर, एक सब्जेक्ट का जिसके वो है कि सर आई टुडे आई डोंट वांट स्नैप, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन व्हिच आई फाउंड, सो कैन यू हेल्प मी इन दैट। यू कैन डू दैट वे, Okay, sir. क्योंकि उनके 10 मिनट्स का टाइम रखा होता है ना हर बच्चे के लिए, उन्होंने स्लॉट दिया होता है।
ठीक है। ये साहिल। सर एक चीज है कि मेरा जैसे सोम पे इतना ग्रिप नहीं है, वो मैं मैराथन सेशन देख के अपना ग्रिप थोड़ा बहुत ऐसा कर लूंगा कि अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आया तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। और एक जैसे सब्जेक्ट है, मैंने स्ट्रक्चर डायनामिक्स बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने गेट की प्रिपरेशन में भी स्किप कर दिया था क्योंकि इतनी ज्यादा उसकी वेटेज नहीं थी। अब वहाँ क्या है, अगर उससे क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड आई से? शुड आई से दैट आई You should हैवंट very प्रिपेयर्ड? honestly say, अगर जरा भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है सब्जेक्ट, तो you should very honestly say कि sorry sir, I have not read this subject. इतना बोल दो बस, honestly, confidence के साथ. And it works. That was only the query. Sir, actually I'm doing MTech in structural engineering. फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया मेरा, सो उससे वो रिलेटेड पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट तुम्हें तो इंटरव्यू कोर्स डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि सर मैं प्रेजेंटली फर्स्ट ईयर स्ट्रक्चर्स में कर रहा हूँ, तो फिर उस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे। बस सर एक्चुअली मैंने मेरा यहाँ पे मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है बिकॉज मैं गेट की तैयारी भी कर रहा था। तो नहीं तो क्या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा? स्ट्रक्चर्स नहीं, जो सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, मतलब नहीं स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर नहीं, एमटेक के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बीटेक का ही पूछेगा स्ट्रक्चर तुमसे। ओके, एमटेक का नहीं पूछेगा? एमटेक का नहीं पूछेगा, फर्स्ट ईयर में हो ना तुम अभी तो। यस यस सर। वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछता। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी हमारा, बस कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो डिटेल में ज्यादा जाएगा नहीं वो, लेकिन स्ट्रक्चर बीटेक लेवल का पढ़ लो ढंग से। बट सर एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट इंजीनियर का, उन्होंने मेरे से पूरा एमटेक का मतलब वही पूछा है, 90% इंटरव्यू मेरा वही हुआ एमटेक का ही। स्ट्रक्चर्स के ऊपर हुआ है, लेकिन वो ये पूछता है कि स्ट्रक्चर्स में आप क्या कर रहे हो वहां पे अभी मास्टर्स में। तो वो मास्टर्स में तो तुम बताओगे, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम वही बताओ जो तुम्हें आता है। ओके, तुम्हें वही बताना है उनको। हाँ सर मेरा जॉब एक्सपीरियंस सीवी है एक ईयर का, पर वो हाईवे में है, एमटेक में स्ट्रक्चर में कर रहा हूँ, तो उसमें वो पूछ सकते हैं वो कि तुमने जॉब वहां किया। हाँ नहीं तो वो ऐसा पूछेंगे ना कि मतलब तुमने जॉब ट्रांसपोर्ट में किया, तुम एमटेक हाईवे से कर रहे हो, मतलब इससे स्ट्रक्चर से कर रहे हो। बिल्कुल पूछ सकते हैं, और उसका आंसर तैयार भी करना चाहिए तुम्हें। ओके, तो वही जो जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उनको लिखते जाओ ना, वो मैं तुम्हें उनका आंसर हम डिस्कस करेंगे। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन आया कि भाई जॉब तुमने इसमें की, इसमें किया, इसका क्या आंसर करना है, तो जब एचआर मेरे साथ करोगे आप, तो मेरे साथ डिस्कस करना है ना क्वेश्चन, आई विल टेल यू व्हाट टू आंसर। पर सर मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट को ज्यादा खास अच्छा नहीं था, तो उसमें वो पूछेंगे मेरा, क्योंकि मेरा एमटेक भी स्टार्ट हो गया तो ये उनको पता होता है कि किसी को घेरना है तो बीटेक का प्रोजेक्ट पूछ लो, और ये पूछते हैं वो। अब ये तुम्हारे को तुम्हें करना है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में था, मतलब वो बिल्कुल ही अलग फील्ड हो गया फिर। कोई बात नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में है, एमटेक आप स्ट्रक्चर में कर रहे हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर है। तो प्रोजेक्ट में क्या किया, अगर तुम बोलो कि सर मैं प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं किया, तो योर पीडी तुम्हारी जरा हेल्प नहीं कर सकता। किया पर उतना खास नहीं था प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे नॉर्मल था। सभी का ये है कि उतना खास नहीं करते हैं। तो अभी क्या तुम्हें उसे कैसे डायरेक्शन चेंज करा जाए उससे? देखो यह तो कई बार ही होता है, बच्चों ने किया होता है, उसको प्रोजेक्ट करने का तरीका आता है उनको, कि वो बता देते हैं। तो कई बार अपने मेंटर से डिस्कस करना कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं क्या बता दूं। अब वो 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, बस कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपने किया है कि नहीं। वो प्रोजेक्ट का टाइम नहीं होता उनका बहुत डिस्कस करने का, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर आपके मन में है कि आपने ढंग से नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको वहां कॉन्फिडेंट रहना है, ये मानना है कि मैंने जो किया है वो मेरे को बताना है, जो मैंने किया वो मेरे को बता देना है उनको। तो दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन वर्क फॉर यू। सो अपने मेंटर्स के साथ थोड़ा प्रोजेक्ट स्नैप्स भी लगाओ। सर इसमें वॉइस ऑडिबल? यस नवीन। सर ये प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन था सर। एक्चुअली मेरे कॉलेज में कोविड का टाइम है, टाइम कॉलेज क्या किया था, ऑप्शन दे दिया था कि या तो प्रोजेक्ट करो या फिर तुम 2 पेपर ले सकते हो एक्स्ट्रा। तो प्रोजेक्ट वही नहीं था फाइनल ईयर में, तो उसका अगर पूछ दिए प्रोजेक्ट का तो क्या बोलना चाहिए? सो यू हैव टू से सर आई हैव ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड when we were told to take additional subjects instead of the project, so we have not done project in graduation। बस ये बोल। तो ये बोल सकते हैं ना सर, ये प्रोजेक्ट किए ही नहीं? हाँ बोल सकते, चलेगा ना? बोलो सर we were not given the project, the college told us not to do project, instead take the courses during COVID, so we have taken courses, you can say that, yes। Okay,
पर वो जो सर। कोर्स भी था ना सर, वो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ये सब पे था, तो वो पेपर भी उतना सही से नहीं पढ़े। अगर वो पेपर पे पूछ तो दिए फाइनाइट एलिमेंट मेथड कौन बता रहा है तुम्हें बताने को? मत बताओ, कुछ और बता दो, कोई और कोर्स किया। कोई और पेपर ही, मतलब कोई और सब्जेक्ट ही बता देंगे। यस। ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसे ये जो सब्सक्रिप्शन है तो उसमें 8 स्नैप्स का ही लिखा हुआ है, तो उससे ज्यादा भी स्नैप दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, दे ही रहे हो तुम लोग। ये सब्सक्रिप्शन लिखा है, कई बार स्टूडेंट बहुत इरिटेट करता है मेंटर्स को, तो फिर उस इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको एक रखा गया है कि नहीं तुम्हें इतने दे सकते हो राइटफुली। लेकिन 8 स्नैप्स तो एक सब्जेक्ट में ले लेता है बच्चा, करता है बहुत ज्यादा करता है। 30 40 करते हैं बच्चे, बहुत तैयारी करते हैं। सर एक चीज ये है, जैसे जो मैंने एचपीसीएल में किया वो मेरा एचआर डिपार्टमेंट में था, मतलब उसका कोई टेक्निकल से रिलेटेड नहीं था। तो एचआर में जो कुछ भी मैंने किया है वो तो मैं चलिए बता दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी उसमें इवेंट मैनेजमेंट ये जो कुछ भी था उसमें और कुछ बता, जैसे ऑटोमेशन भी मैंने वहाँ सीखा हुआ था, कुछ काम किया हुआ है ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो मैं उसको भी वहाँ मेंशन करूंगा या फिर नहीं करूँ? अगर आपने किया तो मेंशन करो, नहीं किया तो मत बताना। सर ऑटोमेशन के नाम पे केवल रिपोर्ट्स ही बनती थी वहाँ पे। तो बताओ, अभी लिखो, मैंने जो बोला 2 पेज लिखो, फिर देखते हैं। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो क्वेश्चन? हेलो सर। यस यस। सर वो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मोस्टली थर्मल पावर प्लांट का है, एनटीपीसी से रिलेटेड और गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जब आप प्रोजेक्ट स्नैप लगाओगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट स्नैप लगाओ मेंटर्स के साथ। ओके विशाल सर के साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ प्रोजेक्ट स्नैप। सर एक और डाउट था, एक इंट्रो स्नैप देख रहे थे एनपीसीआईएल का ही, उसमें आप बोले थे कि हॉबी इंक्लूड नहीं करना अगर इंट्रो दे रहे होगे तो एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में, तो सर हॉबी इंक्लूड नहीं करना है क्या ऐसा? अच्छा, एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया शुभ्या का, शुभ्या मैडम का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया। जो मैंने पहले बनाया था वो अलग था, अभी शुभ्या ने बनाया, उसको सुनो। उसमें पैटर्न है एक इंट्रोडक्शन का, कि आपने क्या बोलना होता है इंट्रोडक्शन में, उसको फॉलो करो। आई विल शेयर दैट इन योर ग्रुप, इनफैक्ट शी विल ऑल्सो शेयर दैट इन ग्रुप। उसको सुनो और उस पैटर्न पे इंट्रोडक्शन दो अपना। एंड कविता मैम और शुभ्या मैम को इंट्रोडक्शन दे के बताओ, वो 2 एचआर मेंबर वो भी हैं आपके, तो उनको दे के बताओ आप, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता है। दे विल गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो। सर कुशलिया सर। क्रुशिलिया सर सर कोई भी एक प्लांट है सर एनपीसीएल का सर, तो उसमें से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्योंकि मेरे घर के मैंने आज एक पास। वीडियो बनाया है, क्रुशिल, आई मेड अ वीडियो हाँ and सर। I've sent you the document also. Listen to that video. So if you're from Rajasthan, he will ask you, जैसे रावत भाटा में आपका जो पावर प्लांट है, if you're from Uttar Pradesh, if you're from Uttar Pradesh, नरोरा में है, तो in that power plant, what is the, how many, units you have? What is the total installed capacity? And couple of things which are mentioned in that document. So listen to that video which I made today and go through the document. You will understand the meaning of that. ओके सर। Yeah. Any other question? सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर, ये जो मतलब हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना चाहिए क्या? अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए एंड यू हैव डन योर प्रोजेक्ट वेरी नाइसली एंड यू वांट देम टू आस्क यू क्वेश्चन, देन यू शुड मेंशन इट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आप ये बात कर इंटरव्यू की, लाइक एग्जाम तो इंटरव्यू कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमने सिर्फ हैबिट से बता दिए अपने 5, और वो उनसे ना पूछे कहीं और से पूछा, और हमें पता है कि हमें आने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? As I told you that he will throw some balls which you are not to play. Yeah. He just want to see whether in the situation when you don't know the answer, what do you do? Do you bluff, or you try to solve, or you simply quit? What do you do? So he will throw that challenging question on you, which he also knows that you may not answer. You will not be in position to answer. In that situation, think for a while. Do you get some clue? Can you try? But don't bluff. If you can't try, don't bluff. Say, Hamri, no idea, sir. But if you can try, but you are not sure, say that, sir, I'm not very sure, but I can try. So display confidence, display honesty. That is what you should do. And marks are never cut
if you don't answer a question, unless until it is a very basic question. Like suppose you are a student of mechanical engineering and you are not in position to answer Bernoulli question, then marks will be cut. Then obviously it will be cut. Then because it's a basic thing. But suppose I ask you Navier-Stokes equation, do you know? Sorry, sir, I have not read it. Then marks will not be cut. Understand that. So intro is a very simple thing, not a difficult thing, but you need to practice it so that you understand that it is a simple thing. Okay, it's the way of writing the subjects, favorite subject, like and to ask to write favorite subject, and the way to we are writing like easy subjects, engineering mechanics, thermodynamics, fluid No, mechanics. don't write basic applied subjects. You should write your core branch subjects. That also reflects your gravity. Don't write IC engine, RAC, power plant, mechanical vibration. No, why this? बड़े-बड़े subjects क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? Heavy subjects लिखो. Thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, strength of material, production. ये लिखो ना, मेरे को मजा आएगा देख के. तुम क्या लिख रहे हो छोटे-छोटे subjects? Don't do that. Okay. Thank you. Hello, sir. You are not to read any extra documents. You just go through the marathons and snaps and start doing snaps with the mentors. Hello, sir. सर मैंने सर आज 6 बजे से ऋषि सर का ज्वाइन किया था केमिकल के लिए, बट सर अवेलेबल नहीं था सर आज. कोई बात नहीं. सच कई बार क्या होता है, mentors are not available sometime. You need to get with them. So this is you need to adjust that way. हाँ. सर उसमें तो अलग से स्लॉट बुक नहीं करवाना है ना, डायरेक्ट जूम इन में ही वो हो डायरेक्ट जाएगा. स्लॉट बुकिंग मेरे साथ होती है, बाकी उनका डायरेक्ट होता है. डोंट वरी. ओके सर. हेलो सर. ये आदर्श सर मेरा बीटेक मैकेनिकल से है और मैं मास्टर्स एरोस्पेस में कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एरोस्पेस से क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे कि एरोस्पेस में तुम एमटेक में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग, तो पूछेगा तुमसे वो एरोस्पेस का. सो यू शुड नो अबाउट एरोस्पेस मास्टर्स व्हिच यू आर डूइंग. ओके सर. एरोस्पेस में किस स्पेशलाइजेशन में कर रहे हो आप? सर एरोडायनामिक्स. हाँ, तो एरोडायनामिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे. और सर थीसिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. यस, थीसिस से भी पूछता है, एमटेक का थीसिस पूछता है वो. You should be good with MTech thesis and this, and also will ask you aerodynamics के बाद फिर यहाँ पे क्यों आना चाहते हो. Those questions he will ask you. तो इसका आंसर कैसे देना है, वहाँ पे क्यों आना चाहिए? You come and we'll discuss in HR, right? Okay sir. Thank you sir. Hello sir. Yes. एक मिनट साथ में एक से स्नैप ले सकते हैं क्या? हाँ. No snaps no. Yeah. Next. Sir, good evening sir. Presently I am working as JE in Indian Railways sir. So Okay. what type of questions can I? So when you come to me, I'll tell you what question they ask you. They ask you what are you doing presently, which job you're doing, what are your roles and responsibilities. Start writing your job experience in 2 pages, and from Okay, there sir. they will ask you question. Okay sir. Thank you. हेलो सर. हेलो सर. Yeah, Shubham. सर हमने जो बीटेक के टाइम पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग करी थी सर, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आता है क्वेश्चन. इंटर्नशिप. ओके सर. तो मैंने एक एनटीपीसी में किया था और एक रेलवेज पे किया था सर, वो सारा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा क्या? Yes, if you want them to ask you question from there, tell that in introduction itself. But if you don't want them to ask you question, don't mention it in the introduction. ओके सर. सर एक क्वेश्चन हाँ. था, अगर Yes. प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन से अगर वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से पढ़े सर? वो तो मैराथन सेशन में नहीं है, और अगर प्रोडक्शन बुक की से बहुत से ऐसे snaps देखेंगे हैं. तो बहुत ज्यादा तकलीफ है. प्रोडक्शन के आप स्नैप्स लगाओ मेंटर्स के साथ. प्रोडक्शन के जो स्नैप्स पहले पढ़े हुए उनको सुनना स्टार्ट करो. और प्रोडक्शन का एक मैंने वीडियो बनाया था 1 घंटे का है वो, जिसमें कास्टिंग और वेल्डिंग के सारे क्वेश्चन हैं. उसको करो, उसको करना स्टार्ट करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्या पूछा जाता है. स्नैप्स लगाओगे, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा. ओके सर. बट प्रोडक्शन से वो लोग पूछ सकते हैं एनपीसीआईएल में? पूछते हैं, पूछ सकते नहीं, पूछते हैं. फिर बीडीएल में तो सर और पूछेंगे हो सकता है. नहीं पूछते, मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक स्पेक्स है, आप तैयार करके जाओ सारे स्पेक्स. डोंट टेक अ रिस्क. वो कहीं से पूछ सकता है ना यार, आपने इंजीनियरिंग किया है तो पूछेगा आपसे. अब वो टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग नाम तो पूछ ही सकता है. टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग सुना है क्या? पूछने में क्या, कौन रोकेगा उसको? पूछ लेगा चलते चलते आपसे. ओके, थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन?
हाँ हेलो सर, मेरा जो इंटरव्यू है वो मुंबई में अणुशक्ति नगर में है। तो वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है, मतलब यूट्यूब पे और कई स्नैप्स में भी, कि वहाँ पे टोकन लेना होता है। तो मतलब टोकन के हिसाब से नंबर लगता है। तो फर्स्ट नंबर लगाना अच्छा रहेगा कि मतलब थोड़ा होने के बाद? नहीं नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है कार्तिक, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। बट ये है, अणुशक्ति नगर में वो साइंटिस्ट बैठते हैं कई बार बीएआरसी के, तो उनका अप्रोच उस डायरेक्शन में होता है बीएआरसी टाइप में। बट डोंट यू वरी हाँ अबाउट दैट। आप अपना नॉर्मल जाइए, डोंट बॉदर अबाउट दिस टोकन एंड ऑल। सर ओके। ये यस। अणुशक्ति नगर में सर कुछ आज ट्रांसपोर्टेशन का या एकोमोडेशन का लिविंग का कुछ मालूम नहीं है सर, तो वो कैसे बता करे? उसके आसपास कुछ है सर ऐसा कुछ? देखो उसके आसपास से न्यू बॉम्बे का सारा जो सारे का सारा चेंबूर एरिया है। हाँ तो सर। अणुशक्ति नगर के आसपास आप वहां पे कुछ लोग जो बाकी स्टूडेंट जा रहे हैं उनके साथ टाई अप्स कर लो। बहुत से बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे यूरोपीडिया पे जो उसी दिन वहीं पे जा रहे होंगे, तो ग्रुप में थोड़ा सा फाइट मारो। ओके सर। यू कैन डू दैट राइट। अभी एनपीसीएल में बहुत सा बच्चा यूरोपीडिया पे है भी, जुड़ भी जाएगा। तो और भी ग्रुप्स होंगे, तो वहां पे ग्रुप में जाओ और अरेंज अ होटल और समथिंग इन द ग्रुप, राइट, कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक दैट। ओके सर।